ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक और ऐसे नंबर के बारे में बताने वाली हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 24 नंबर के लिए बताया था। 24 नंबर मतलब यूनिवर्सल लकी नंबर मानते हैं, और लेकिन एक और नंबर है जो कि 13 नंबर है। 13 नंबर को यूनिवर्सल अनलकी क्यों मानते हैं, अगर सही में ये अनलकी है कि नहीं, ये जहाँ तक है मेरे अनुमान से कई ऐसे महापुरुष भी हुए हैं, कई ऐसे लोग भी हुए जो बहुत प्रभावशाली हुए हैं, उनका नंबर 13 है। तो अब इसको पूरी तरह से तो हम नहीं कह सकते कि नेगेटिव नंबर है, लेकिन हाँ, और 24 की अपेक्षा अगर देखें कंपेयर टू 24, ये थोड़ा सा इसमें नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि अंक शास्त्र में सबसे ज़्यादा ताकतवर और रहस्यमय नंबर के रूप में जाना जाता है। और ये कम से कम ऐसे लोगों की धारणा है कि ये नंबर दुर्भाग्य का नंबर है। अब मैं उसको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहती हूँ कि क्यों इसको ऐसा माना जाता है। इसमें क्या है कि ये नंबर कार्मिक नंबर माना जाता है। कार्मिक का मतलब होता है कि आपके कोई पूर्व जन्म के ऐसे कार्य जो किए हैं आपने, जो अनुचित थे, या ऐसे कह सकते हैं कि आपने उन कार्यों को अधूरा छोड़ा है। उन कार्यों को पूरा करने के लिए आप इस जन्म में लेके आते हैं, इसलिए आपके ऊपर कार्मिक जो ऋण है वो बहुत ज़्यादा लेके आते हैं 13 नंबर वालों के लिए, ऐसा माना जाता है। ये न्यूमरोलॉजी का है, यानी ये न्यूमरोलॉजी का सब्जेक्ट है। अब इसको अगर वैदिक शास्त्र से जोड़ के देखें तो अलग थोड़ा सा प्रभाव हुआ। जहाँ तक वेस्टर्न कल्चर में इसको कार्मिक लेसन का और कार्मिक डेप्थ का नंबर मानते हैं, और कई कई कंट्री में तो वेस्टर्न कंट्री में 13 नंबर को गायब ही रखते हैं। वो मतलब ये है कि 13 नंबर का ना तो फ्लैट होगा, ना आपका घर होगा। जहाँ 13 नंबर होगा उसको मिस करके सीधे 12 से 14 नंबर पे आ जाते हैं। मतलब वेस्टर्न कल्चर में इसको थोड़ा सा ज़्यादा अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस नंबर में मतलब एक मतलब गजब की ऊर्जा होती है। अगर उसको और दूसरे रूप में देखा जाए तो ये राहु का नंबर है, और कहीं कहीं इसको हर्षल का नंबर भी मानते हैं। तो पास्ट लाइफ में आपने किसी उत्तरदायित्व से आप विमुख हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास इस जन्म में पैसे की कमी है, तो आपने निश्चित रूप से कहीं कुछ ऐसे कार्य किए हैं, पिछले जन्म में दुरुपयोग किया है पैसे का, या आपके रिश्ते खराब हुए हैं, तब भी आपको उस तरह से जुड़ के देखना है। तो वो आप अपना पास्ट लाइफ जो आपने की है, अगर आप मानते हैं पास्ट लाइफ है और आपके फ्यूचर लाइफ, तब उसके लिए ये बात लागू होती है। अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा उसको अलग हट के सोचना चाहिए, क्योंकि कई धर्मों में पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ का कोई अस्तित्व तो नहीं हो जाता है। लेकिन जहाँ तक कि हिंदू धर्म में इसकी मान्यता आज भी है, तो आप अगर हिंदू धर्म के हिसाब से जोड़ के देखते हैं तो आपने उत्तरदायित्व की कुछ कमी छोड़ी है उस जन्म में। उस और दूसरे रूप में इसको ऐसे कह सकते हैं, किसी क्षेत्र में आपने क्या किया है, प्रॉमिस ब्रेकर रहे हैं आप, मतलब प्रॉमिस को आपने तोड़ा है। प्रॉमिस ब्रोकर के नाम से भी इस नंबर को जाना जाता है। इसलिए इसको अपने जो भी कार्य हैं उनको इस जन्म में मिले हैं, उनके उत्तरदायित्व, उनकी जो जिम्मेवारियां हैं, उनको पूरी ईमानदारी से अगर कोई 13 नंबर वाला है तो उसको निभाना चाहिए, अन्यथा फिर से उसके ऊपर कार्मिक लेयर एक फिर चढ़ेगी, फिर वो अगले जन्म में लेके जाएगा। इसलिए उसकी पूर्ति करना जरूरी होती है। अगर आप उसको दूसरे रूप में देखा जाए तो ये जहाँ तक है वैदिक शास्त्र से जुड़ के देखा जाए तो ये दो मतलब नंबर से जुड़ के बना है। मतलब अगर 13 को अगर विभाजित किया जाए तो 1 और 3, मतलब एक नंबर किसका है, सूर्य का नंबर, बहुत पावरफुल है। 3 नंबर किसका है, बृहस्पति का नंबर है, बहुत बुद्धिमान है। तो अगर आपको इस तरह से देखते हैं तो ये इसमें कोई भी खराबी नहीं दिखती है। सूर्य की तरह इसमें तेजस्व होता है, पावर होती है, प्रकाश होता है, आत्मबल होता है। और बृहस्पति के समय ज्ञान, बृहस्पति क्या देता है, जीवन को आर्थिक स्थिति, ज्ञान देता है और हैप्पीनेस देता है, बुद्धिमानी देता है, अच्छे सलाहकार के रूप में देता है। और ऐसे लोग जो है वो अच्छे अर्थशास्त्री भी बनते हैं। इसका मैंने 13 नंबर का वैसे तो पूरा एक वीडियो बनाया है। इसमें केवल मैं इस बात को साबित करना चाह रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है
सफल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगी कि 13 नंबर को इतना शुभ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर वैदिक शास्त्र से देखे जाए तो ये इसके मुकाबले में कोई नंबर नहीं है, क्योंकि सूर्य की तरह पावर होगी और बृहस्पति की तरह अगर कोई भी विद्वान होगा तो जो भी कार्य वो ठान लेगा वो पूर्ण करेगा ही करेगा। और इसमें एक और बात देखी जाती है, ऐसे लोग और नंबर की अपेक्षा ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए यान केन प्रकरण हर तरह से अपनी कोशिश जारी रखते हैं। हालांकि उन्हें बार बार अटेम्प्ट करना पड़ता है, लेकिन अंततः वो है उनको सफलता मिलती ही है। और राहु को कैसा माना जाता है, भौतिक मतलब सुख सुविधाओं के लिए, और कलयुग में तो इसको राजा के रूप में देखते हैं। इसलिए कलयुग के राजा के रूप में देखें तो जो सुख सुविधाएं 4 नंबर 13 नंबर वालों को मिलती है, 4 नंबर को कर देखें, 13 नंबर को जोड़ के 4 बनता है, जो कि हर्षल का नंबर है, राहु का नंबर है। तो इसके मुकाबले कोई भी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं करती। ऊंचाइयों तक अगर पहुंचाने वाला अगर कोई तो 13 नंबर ही है। ये अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और धार्मिक के साथ साथ जीवन में अपार सफलता भी प्राप्त करते हैं, अगर अपनी ऊर्जा को सही जगह लगा दें। बस बात ये है, अगर मान लीजिए आपकी ऊर्जा किसी गलत काम में है, जैसे आप बचपन से ही अगर आपका रुझान किसी गलत गैर कानूनी कार्य में है, या मान लीजिए व्यसन में है किसी में, या किसी भी ऐसे क्षेत्र से है जो थोड़ा सा समाज में उसके खराब मानते हैं। अब वो बात अलग है कि आप नहीं मानते हैं खराब, लेकिन कुछ सामाजिक मान प्रतिष्ठा होती है। तो अगर ऐसे बच्चे जो कि 13 नंबर जिनका है, तो उनको अगर बचपन से ही अच्छी गाइडेंस मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो वो ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। बहुत से उदाहरण है, मैंने जो 13 नंबर का वीडियो बनाया उसमें उदाहरण भी दिए हैं। ये अच्छा, एक बात और देखी जाती है इसमें कि जो भी इनकी संग होता है अचानक होता है, क्योंकि 13 नंबर वाला हर्षल है, राहु है, इसलिए अगर देते हैं ऊंचाइयां तो अचानक देते हैं, नहीं तो फिर अगर गिरते भी हैं तो नीचे बहुत अचानक गिरते हैं, जिसकी आपने मतलब कल्पना नहीं की थी। आप सोचते थे कि हम बहुत ऊंचाइयों तक हैं, लेकिन उसके बाद भी एक समय आता है आपको पता ही नहीं पड़ता कि आप कब नीचे आ गए। और एक उनकी विशेष लक्षण ये भी है कि इनका जो सफलता का जो ग्राफ है वो 40 वर्ष के बाद शुरू होता है। 40 वर्ष तक तो ये काफ़ी कुछ उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, लेकिन 40 वर्ष के बाद अगर ये पहुंचते हैं ऊंचाइयों पे, तो इनके बराबर कोई नंबर नहीं पहुंच पाता है। इसलिए अगर ये ऐसी जगह अपना एनर्जी लगा, जैसे ऑकल्ट पावर है और आपके तंत्र मंत्र है, साधना है, मेडिटेशन है, तो और कुछ और रहस्यमय शक्तियों को अगर आप जगाना चाहते हैं, तो 13 नंबर इसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल नंबर है। और इनके ऊपर क्योंकि ईश्वर की विशेष कृपा होती है जो और नंबर वालों को नहीं प्राप्त होती है, जैसे कि मेडिटेशन है अगर ये करते हैं, या कोई स्पिरिचुअल अगर गुरु बनते हैं, तो इनको सबसे ज़्यादा सफलता मिलेगी कंपेयर टू और जो नंबर हैं उनकी अपेक्षा। साइंस है उसमें ये अच्छी इनकी पकड़ होती है। इनके लिए ये विशिष्ट बात मानी जाती है कि अगर ये मान लीजिए मतलब हाई लेवल के अगर कोई काम करते हैं, तो उसमें ऊंचाइयाँ विशेष तौर से ऐसे क्षेत्र से जहाँ स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस कोई चीज़ें होती हैं तो हाई लेवल पे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये गलत संगत में आ जाते हैं, जैसे देखा है कई बार धर्म गुरु ऐसे होते हैं जो केवल नाम के होते हैं, उनके पास कुछ विद्या भी नहीं होती है, और वो बहुत चालाक और कहना चाहिए छल कपट, इनके बराबर फिर कोई और हो भी नहीं सकता है। अगर छल कपट करने पे आ जाते हैं, झूठ बोलने पे आ जाते हैं, झूठ बोलने में भी बहुत माहिर होते हैं। लेकिन अगर इनका सही मार्गदर्शन हो जाए तो 40 वर्ष के बाद ये बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। संन्यास अगर किसी मालूम कोई किसी का विरक्ति हो रही है, किसी को संन्यास धारण करना है, तो ये सबसे ज़्यादा उसमें अग्रणी रहते हैं 13 नंबर वाले। एक बार कई बार ऐसा होता है कि बहुत संघर्षों से आदमी बहुत परेशान हो जाता है, किसी की खोज में आदमी रहता है, उसको वो खोज नहीं मिल पाती जिसकी प्राप्ति वो चाहता है, तो उस समय उसका मन खिन्न होकर संन्यास की तरफ झुक जाता है। तो इनके बराबर किसी को ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। इनको मतलब अगर ये कोशिश करते हैं तो सबसे ज़्यादा इनके निकट पहुंच सकते हैं ये। लेकिन बस इनको एक ही बात है कि ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। ईश्वर के एक तरह से देखा जाए सबसे निकट रहते हैं ये, जो और नंबर वाले नहीं होते हैं, क्योंकि ये अंदर से काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन राहु की वजह से कई कई बार ये थोड़ा सा
सांसारिक मोह में फंस के गलत निर्णय लेते हैं या गलत संगत में अपना खुद भला कर लेते हैं, और ईश्वर उनकी सबसे ज़्यादा परीक्षा लेता है। इसलिए ये बहुत परिपक्व भी हो जाते हैं, बहुत मैच्योर हो जाते हैं। तो अब ये मैंने 13 नंबर के लिए बताया है, क्योंकि सोल और विजडम का ये एक अनोखा युति बनी हुई है, या ऐसे कह सकते हैं कि संयुक्त नंबर है। ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। कुछ चीज़ों के लिए मैं बता देती हूँ इसमें कि अगर ये जैसे कुछ चीज़ों का ये मतलब फॉलो करते हैं या उनको ध्यान रखते हैं। एक तो लेजीनेस भी इनमें बहुत रहती है, उसको इन्हें दूर करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है किसी भी काम में लेके, इनको शॉर्टकट कभी फलेगा नहीं। ये जितना भी अगर उसे मान लीजिए शॉर्टकट से जो भी चीज़ गेन करेंगे उससे ज़्यादा इनको लॉस होगा, इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं होगा। अपना जीवन जो है वो स्मार्ट वर्क करें, अनुशासित जीवन व्यतीत करें। और ये कहना चाहिए एक नंबर जो है वो गेम चेंजर नंबर पावर रखता है। इसलिए अगर जो भी परिवर्तन करते हैं जीवन के, उनके लिए हमेशा मन से और अपनी आत्मा से पहले मतलब वो एक तरह से देखा है विचार में मस्त कर लें, क्योंकि सोल इनके साथ रहती है। सबसे ज़्यादा सोल इनके साथ रहती है, क्योंकि सूर्य का इनका साथ है। सूर्य को आत्मा का द्योतक माना जाता है। तो पहले अपने आत्मा से हर चीज़ को सोच के और फिर आगे बढ़ें। अगर इनकी आत्मा अलाउ करती है तब आगे बढ़ें, अन्यथा पीछे हट जाएं। झूठ बोलना इनके लिए सबसे ज़्यादा घातक हो सकता है। मतलब ये क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मेंटेन करें हर एक चीज़ की, फिर इनको बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस भी मिल सकती है। नशे से परहेज करें, और कंपनी बहुत अच्छी मतलब बचपन से ही इनके माता पिता उनको देखें। अगर सही गाइडेंस मिलती है उन्हें, तो इनके बराबर कोई गेन करने वाला नहीं होता है। और अगर ईश्वर के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा इनको भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। और नंबर के हिसाब से मैंने वैसे भी बताया पिछले वीडियो में, इसमें दोबारा बताती हूँ। ये अगर 2 नंबर और 6 नंबर वालों से जुड़ के रहते हैं तो इनको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी और सफलता भी मिलने वाली है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें बता देते हैं, जैसे अगर आपको दान पुण्य करना है अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, तो ओल्ड एज होम में जाके डोनेट कर सकते हैं। ये स्पिरिचुअल अगर कुछ स्पीच तैयार करें या स्पिरिचुअल कुछ अपने विचार प्रसार करें, उसमें अगर लोगों का भला कर सकते हैं तो करें। एनर्जी का जो अपनी जो एनर्जी है सही जगह लगाएं, और जो भी कार्य करते हैं आपको जो जिम्मेवारी मिली है निष्ठा से करें, अन्यथा फिर से कार्मिक लेयर आपके ऊपर चढ़ने वाली है। गैर कानूनी कार्य को तो भूल के भी नहीं करें, झूठ भी ना बोलें। और आपके लिए एक और उपाय बताते हैं। अगर आप 13 नंबर वाले हैं तो आपको क्या करना है कि जौ को जो होता ना मतलब वर्ष में एक बार उसको क्या कर रात के दूध में गला के और फिर उसको सुबह किसी मतलब बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। वर्ष में एक बार करना है। एक ये है, और दूसरा एक और है कि आपके ऊपर अगर ऐसा लगता है कि आपके सब काम अटक रहे हैं, संघर्ष की ज़्यादा है, तो उसको अपने ऊपर से 9 बार जो है नारियल मतलब करके क्लॉकवाइज, और फिर उसको किसी जलते हुए उसमें हवन कुंड में डाल दें, नहीं तो पानी में भी डाल सकते हैं। लेकिन पानी अगर प्रदूषित होता है तो अपना दूसरी तरह से उसका तोड़ निकाल के, और अग्नि कुंड जहाँ कहीं आपने देख रहे हैं मंदिर में कहीं जाके उसको वहाँ मतलब होम कर दें उसका। ये समय समय से करते रहना पड़ेगा। इसमें आपको अगर अपनी और विजडम बढ़ाना है तो आप पुखराज पहन सकते हैं, और अगर बुद्धिमानी बढ़ाना है, जैसे आपको विजडम के साथ साथ आपकी थोड़ी सी चतुराई भी बढ़ाना है ऐसे कह सकते हैं, तो वो आप उसके लिए पन्ना रत्न पहन सकते हैं, सूटेबल जो रत्न है। और अगर आपको कोई क्षेत्र अपनाना है तो स्पिरिचुअल क्षेत्र अपनाएं, उससे आपका जो कार्मिक लेयर जो आपके ऊपर चढ़ी हुई थी उसकी थोड़ी सी कमी होगी और बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अपने साथ फिर आप कुछ लेके नहीं जाएंगे। ये थोड़ी सी मैंने कोशिश की। 13 नंबर आप उसको बिल्कुल अशुभ ना माने। बहुत से प्रभावशाली व्यक्ति जो 13 नंबर का उनका जन्म हुआ है ऊंचाइयों तक पहुंचे, जैसे मुझे कुछ नाम याद है, अटल बिहारी वाजपेयी है, अभी श्री रविशंकर जी, ये 13 नंबर वाले ही हैं ये। अब आप समझ सकते हैं कि मतलब उससे आपको कितना एक मोरल सपोर्ट मिलेगा अगर आप जो मैंने बताई हैं चीज़ें उनको फॉलो करते हैं। और डरें तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी ये खराब नंबर नहीं है, अशुभ नंबर नहीं है।
दुर्भाग्य का नंबर नहीं है। बस इसमें जो है अपनी एनर्जी सही जगह लगाना है, बस इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए, और मैंने जो 24 नंबर वाला वीडियो बनाया है उसको भी आप एक बार ज़रूर देखें अगर आपका नंबर 24 है। आपको एक बात और बतानी है, क्योंकि ये जो बताते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वो 100% तो नहीं होते हैं हर एक पे लागू, लेकिन अगर आपके ऊपर 40-50% भी लागू होते हैं तो मान के चलिए कि फिर आपके लिए ये बहुत अच्छा एक कहना चाहिए साबित होगा। और रेमेडी करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। जो मैंने बताया अपने हिसाब से करके देखिए और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ क्या इससे। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।